लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास गोदान के 27वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गोबर को शहर आने पर मालूम हुआ कि जिस अड्डे पर वो अपना खोंचा लेकर बैठता था वहां एक दूसरा खोंचे वाला बैठने लगा है और गाहक अब गोबर को भूल गए हैं। वो घर भी अब उसे पिंजरे सा लगता था। जुनिया उसमें अकेली बैठी रोया करती। लड़का दिन भर आंगन में या द्वार पर खेलने का आदी था। यहां उसके खेलने को कोई जगह न थी। कहाँ जाए? द्वार पर मुश्किल से 1 गज का रास्ता था। दुर्गंध उड़ा करती थी। गर्मी में कहीं बाहर लेटने बैठने की जगह नहीं। लड़का मां को एक क्षण के लिए न छोड़ता था और जब कुछ खेलने को ना हो तो कुछ खाने और दूध पीने के सिवा वो और क्या करे। घर पर कभी धनिया खिलाती, कभी रूपा, कभी सोना, कभी होरी, कभी पुनिया। यहां अकेली जुनिया थी और उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। और गोबर जवानी के नशे में मस्त था। उसकी अतृप्त लालसाएं विषय भोग के सागर में डूब जाना चाहती थीं। किसी काम में उसका मन न लगता। खोंचा लेकर जाता तो घंटे भर ही में लौट आता। मनोरंजन का कोई दूसरा सामान न था। पड़ोस के मजूर और इक्केवान रात रात भर ताश और जुआ खेलते थे। पहले वो भी खूब खेलता था मगर अब उसके लिए केवल मनोरंजन था, जुनिया के साथ हास विलास। थोड़े ही दिनों में जुनिया इस जीवन से ऊब गई। वो चाहती थी कहीं एकांत में जाकर बैठे, खूब निश्चिंत होकर लेटे सोए, मगर वो एकांत कहीं न मिलता। उसे अब गोबर पर गुस्सा आता। उसने शहर के जीवन का कितना मोहक चित्र खींचा था और यहां इस काल कोठरी के सिवा और कुछ नहीं। बालक से भी उसे चिढ़ होती थी। कभी कभी वो उसे मारकर बाहर निकाल देती और अंदर से किवाड़ बंद कर लेती। बालक रोते रोते बेदम हो जाता। उस पर विपत्ति ये कि उसे दूसरा बच्चा पैदा होने वाला था। कोई आगे न पीछे। अक्सर सिर में दर्द हुआ करता। खाने से अरुचि हो गई थी। ऐसी तंद्रा होती थी कि कोने में चुपचाप पड़ी रहे, कोई उससे न बोले चाले। मगर यहां गोबर का निष्ठुर प्रेम स्वागत के लिए द्वार खटखटाता रहता था। स्तन में दूध नाम को नहीं, लेकिन लल्लू छाती पर सवार रहता था। देह के साथ उसका मन भी दुर्बल हो गया। वो जो संकल्प करती उसे थोड़े से आग्रह पर तोड़ देती। वो लेटी होती और लल्लू आकर जबरदस्ती उसकी छाती पर बैठ जाता और स्तन मुंह में लगाकर चबाने लगता। वो अब 2 साल का हो गया था। बड़े तेज दांत निकल आए थे। मुंह में दूध न जाता तो वो क्रोध में आकर स्तन में दांत काट लेता। लेकिन झुनिया में अब इतनी शक्ति भी न थी कि उसे छाती पर से ढकेल दे। उसे हरदम मौत सामने खड़ी नजर आती। पति और पुत्र किसी से भी उसे स्नेह न था। सभी अपने मतलब के यार हैं। बरसात के दिनों में जब लल्लू को दस्त आने लगे और उसने दूध पीना छोड़ दिया तो झुनिया के सिर पर एक विपत्ति टल जाने का अनुभव हुआ। लेकिन जब 1 सप्ताह के बाद बालक मर गया तो उसकी स्मृति पुत्र स्नेह से सजीव होकर उसे रुलाने लगी। और जब गोबर बालक के मरने के 1 सप्ताह ही बाद फिर आग्रह करने लगा तो उसने क्रोध से जलकर कहा, तुम कितने पशु। झुनिया को अब लल्लू की स्मृति लल्लू से भी कहीं प्रिय थी। लल्लू जब तक सामने था वो उससे जितना सुख पाती थी उससे कहीं ज्यादा कष्ट पाती थी। अब लल्लू उसके मन में आ बैठा था। शांत, स्थिर, सुशील, सुहास। उसकी कल्पना में अब वेदनामय आनंद था जिसमें प्रत्यक्ष की काली छाया न थी। बाहर वाला लल्लू उसके भीतर वाले लल्लू का प्रतिबिंब मात्र था। प्रतिबिंब सामने न था जो असत्य था, अस्थिर था। सत्य रूप तो उसके भीतर था, उसकी आशाओं और शुभेच्छाओं से सजीव। दूध की जगह वो उसे अपना रक्त पिला पिला कर पाल रही थी। उसे अब वो बंद कोठरी और वो दुर्गंधमयी वायु और वो दोनों जून धुएं में जलना, इन बातों का मानो ज्ञान ही न रहा। वो स्मृति उसके भीतर बैठी हुई जैसे उसे शक्ति प्रदान करती रहती। जीते जी जो उसके जीवन का भार था मरकर उसके प्राणों में समा गया था। उसकी सारी ममता अंदर जाकर बाहर से उदासीन हो गई। गोबर देर में आता है या जल्द, रुचि से भोजन करता है या नहीं, प्रसन्न है या उदास, इसकी अब उसे बिल्कुल चिंता न थी। गोबर क्या कमाता है और कैसे खर्च करता है इसकी भी उसे परवाह न थी। उसका जीवन जो कुछ था भीतर था, बाहर वो केवल निर्जीव यंत्र थी। उसके शोक में भाग लेकर उसके अंतर जीवन में बैठकर गोबर उसके समीप जा सकता था, उसके जीवन का अंग बन सकता था, पर वो उसके बाह्य जीवन के सूखे तट पर आकर ही प्यासा लौट जाता था। एक दिन उसने रूखे स्वर में कहा,
तो लल्लू के नाम को कब तक रोए जाएगी? 4-5 महीने तो हो गए। जुनिया ने ठंडी सांस लेकर कहा। तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते। अपना काम देखो। मैं जैसी हूं वैसी पड़ी रहने दो। तेरे रोते रहने से लल्लू लौट आएगा? जुनिया के पास इसका कोई जवाब न था। वो उठकर पतीली में कचालू के लिए आलू उबालने लगी। गोबर को ऐसा पाषाण हृदय उसने न समझा था। इस बेदर्दी ने लल्लू को उसके मन में और सजग कर दिया। लल्लू उसी का है, उसमें किसी का साझा नहीं, किसी का हिस्सा नहीं। अभी तक लल्लू किसी अंश में उसके हृदय के बाहर भी था। गोबर के हृदय में भी उसकी कुछ जोत थी। अब वो संपूर्ण रूप से उसका था। गोबर ने खोंचे से निराश होकर शक्कर के मिल में नौकरी कर ली थी। मिस्टर खन्ना ने पहली मिल से प्रोत्साहित होकर हाल में ये दूसरा मिल खोल दिया था। गोबर को वहां बड़े सवेरे जाना पड़ता और दिन भर के बाद जब वो दिया जले घर लौटता तो उसकी देह में जरा भी जान न रहती। घर पर भी उसे इससे कम मेहनत न करनी पड़ती थी, लेकिन वहां उसे जरा भी थकन न होती थी। बीच बीच में वो हंस बोल भी लेता था। फिर उस खुले हुए मैदान में उन्मुक्त आकाश के नीचे जैसे उसकी क्षति पूरी हो जाती थी। वहां उसकी देह चाहे जितना काम करे, मन स्वच्छंद रहता था। यहां देह की उतनी मेहनत न होने पर भी जैसे उस कोलाहल, उस गति और तूफानी शोर का उस पर बोझ सा लदा रहता था। ये शंका भी बनी रहती थी कि न जाने कब डांट पड़ जाए। सभी श्रमिकों की यही दशा थी। सभी ताड़ी या शराब में अपनी दैहिक थकान और मानसिक अवसाद को डुबाया करते थे। गोबर को भी शराब का चस्का पड़ा। घर आता तो नशे में चूर और पहर रात गए, और आकर कोई ना कोई बहाना खोजकर जुनिया को गालियां देता, घर से निकालने लगता और कभी कभी पीट भी देता। जुनिया को अब ये शंका होने लगी कि वो रखेली है, इसी से उसका ये अपमान हो रहा है। ब्याहता होती ही तो गोबर की मजाल थी कि उसके साथ ये बर्ताव करता। बिरादरी उसे दंड देती, हुक्का पानी बंद कर देती। उसने कितनी बड़ी भूल की कि इस कपटी के साथ घर से निकल आई। सारी दुनिया में हंसी भी हुई और हाथ कुछ ना आया। वो गोबर को अपना दुश्मन समझने लगी। ना उसके खाने पीने की परवाह करती, ना अपने खाने पीने की। जब गोबर उसे मारता तो उसे ऐसा क्रोध आता कि गोबर का गला छुरे से रेत डाले। गर्भ ज्यों ज्यों पूरा होता जाता है उसकी चिंता बढ़ती जाती है। इस घर में तो उसकी मरण हो जाएगी। कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन उसे संभालेगा? और जो गोबर इसी तरह मारता पीटता रहा तब तो उसका जीवन नरक ही हो जाएगा। एक दिन वो बम्बे पर पानी भरने गई तो पड़ोस की एक स्त्री ने पूछा, कै महीने का है रे? जुनिया ने लजा कर कहा, क्या जाने दीदी, मैंने तो गिना गिनाया नहीं है। दोहरी देह की, काली कलूटी, नाटी कुरूपा, बड़े बड़े स्तनों वाली स्त्री थी। उसका पति एक का हाँकता था और वो खुद लकड़ी की दुकान करती थी। जुनिया कई बार उसकी दुकान से लकड़ी लाई थी। इतना ही परिचय था। मुस्कुराकर बोली, मुझे तो जान पड़ता है दिन पूरे हो गए हैं, आज ही कल में होगा। कोई दाई वाई ठीक कर ली है? जुनिया ने भयातुर स्वर में कहा, मैं तो यहां किसी को नहीं जानती। तेरा मर्दुआ कैसा है जो कान में तेल डाले बैठा है? उन्हें मेरी क्या फिक्र। हां, देख तो रही हूं। तुम तो सौर में बैठोगी, कोई करने धरने वाला चाहिए कि नहीं? सास ननद देवरानी जेठानी कोई है कि नहीं? किसी को बुला लेना था। मेरे लिए सब मर गए। वो पानी लाकर जूठे बर्तन मांजने लगी तो प्रसव की शंका से हृदय में धड़कनें हो रही थी। सोचने लगी, कैसे क्या होगा भगवान? यही तो होगा, मर जाऊंगी। अच्छा है, जंजाल से छूट जाऊंगी। शाम को उसके पेट में दर्द होने लगा। समझ गई विपत्ति की घड़ी आ पहुंची। पेट को एक हाथ से पकड़े हुए पसीने से तर उसने चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली और दर्द से व्याकुल होकर वहीं जमीन पर लेट रही। कोई 10 बजे रात को गोबर आया, ताड़ी की दुर्गंध उड़ाता हुआ, लटपटाती हुई जबान से ऊट पटांग बक रहा था। मुझे किसी की परवाह नहीं है, जिसे 100 दफे गरज हो रहे नहीं चला जाए। मैं किसी का ताव नहीं सह सकता। अपने माँ बाप का ताव नहीं सहा जिसने जन्म दिया, तब दूसरों का ताव क्यों सहूं? जमादार आंखें दिखाता है, यहां किसी की धौंस सहने वाला नहीं हूं। लोगों ने पकड़ न लिया होता तो खून पी जाता खून। कल देखूंगा बचा को, फांसी ही तो होगी। दिखा दूंगा कि मर्द कैसे मरते हैं। हंसता हुआ, खड़ता हुआ, मूछों पर ताव देता हुआ फांसी के तख्ते पर जाऊं तो सही। औरत की जात कितनी बेवफा होती है। खिचड़ी डाल दी और टांग पसार कर सो रही। कोई खाए या ना खाए उसकी बला से। आप मजे से फुलके उड़ाती हैं मेरे लिए खिचड़ी। सता ले, जितना सताते बने तुझे भगवान सताएंगे जो न्याय करते हैं। उसने जुनिया को जगाया नहीं, कुछ बोला भी नहीं।
चुपके से खिचड़ी थाली में निकाली और 2-4 कौर निकलकर बरामदे में लेट रहा। पिछले पहर उसे सर्दी लगी। कोठरी में कंबल लेने गया तो झुनिया के कराहने की आवाज सुनी। नशा उतर चुका था। पूछा, कैसा जी है झुनिया, कहीं दर्द है क्या? हाँ, पेट में जोर से दर्द हो रहा है। तूने पहले क्यों नहीं कहा? अब इस बखत कहां जाऊं? किससे कहती? मैं क्या मर गया था? तुम्हें मेरे मरने जीने की क्या चिंता? गोबर घबराया, कहां दाई खोजने जाए। इस वक्त वो आने ही क्यों लगी? घर में कुछ है भी तो नहीं। चुड़ैल ने पहले बता दिया होता तो किसी से 2-4 रुपए मांग लाता। इन्हीं हाथों में 100-50 रुपए हरदम पड़े रहते थे। 4 आदमी खुशामद करते थे। इस कुलच्छनी के आते ही जैसे लक्ष्मी रूठ गई, टके टके को मोहताज हो गया। सहसा किसी ने पुकारा, ये क्या तुम्हारी घरवाली करा रही है? दर्द तो नहीं हो रहा है? ये वही मोटी औरत थी जिससे आज झुनिया की बातचीत हुई थी। घोड़े को दाना खिलाने उठी थी। झुनिया का कराहना सुनकर पूछने आ गई थी। गोबर ने बरामदे में जाकर कहा, पेट में दर्द है, छटपटा रही है, यहां कोई दाई मिलेगी? वो तो मैं आज उसे देखकर ही समझ गई थी। दाई कच्ची सराय में रहती है, लपक कर बुला लाओ, कहना जल्दी चल, तब तक मैं यहीं बैठी हूं। मैंने तो कच्ची सराय नहीं देखी, किधर है? अच्छा, तुम उसे पंखा झलते रहो, मैं बुलाए लाती हूं। यही कहते हैं अनाड़ी आदमी किसी काम का नहीं। पूरा पेट और दाई की खबर नहीं। ये कहती हुई वो चल दी। इसके मुंह पर तो लोग इसे चूहिया कहते हैं, यही इसका नाम था, लेकिन पीठ पीछे मोटल्ली कहा करते थे। किसी को मोटल्ली कहते सुन लेती थी तो उसके 7 पुरखों तक चढ़ जाती थी। गोबर को बैठे 10 मिनट भी ना हुए होंगे कि वो लौट आई और बोली, अब संसार में गरीबों का कैसे निबाह होगा? राण कहती है 5 रुपए लूंगी, तब चलूंगी, और 8 आने रोज, 12वें दिन 1 साड़ी। मैंने कहा, तेरा मुंह झुलस दूं? तू जा चूल्हे में, मैं देख लूंगी। 12 बच्चों की मां यों ही नहीं हो गई हूं। तुम बाहर आ जाओ गोवर्धन, में सब कर लूंगी। वक्त पड़ने पर आदमी ही आदमी के काम आता है। 4 बच्चे जना लिए तो दाई बन बैठी। वो झुनिया के पास जा बैठी और उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर उसका पेट सहलाती हुई बोली, मैं तो आज तुझे देखते ही समझ गई थी। सच पूछो तो इसी धड़के में आज मुझे नींद नहीं आई। यहां तेरा कौन सगा बैठा है? झुनिया ने दर्द से दांत जमाकर सी करते हुए कहा, अब न बचूंगी दीदी, मैं तो भगवान से मांगने न गई थी। एक को पाला पोसा, उसे तुमने छीन लिया तो फिर इसका कौन काम था? मैं मर जाऊं माता तो तुम बच्चे पर दया करना, उसे पाल पोस लेना, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। चूहिया स्नेह से उसके केश सुलझाती हुई बोली, धीरज धर बेटी, धीरज धर, अभी क्षण भर में कष्ट कटा जाता है। तूने भी तो जैसे चुप्पी साध ली थी, इसमें किस बात की लाज? मुझे बता दिया होता तो मैं मौलवी साहब के पास से तावीज ला देती, वही मिर्जा जी जो इस हाते में रहते हैं। इसके बाद झुनिया को कुछ होश न रहा। 9 बजे सुबह उसे होश आया तो उसने देखा चूहिया शिशु को लिए बैठी है और वो साफ साड़ी पहने लेटी हुई है। ऐसी कमजोरी थी मानो देह में रक्त का नाम न हो। चूहिया रोज सवेरे आकर झुनिया के लिए हरीरा और हलवा पका दे जाती और दिन में भी कई बार आकर बच्चे को उपटन मल जाती और ऊपर से दूध पिला जाती। आज चौथा दिन था, पर झुनिया के स्तनों में दूध न उतरा था। शिशु रो रो कर गला फाड़े लेता था, क्योंकि ऊपर का दूध उसे पचता न था। एक क्षण को भी चुप न होता था। चूहिया अपना स्तन उसके मुंह में देती, बच्चा एक क्षण चूसता, पर जब दूध न निकलता तो फिर चीखने लगता। जब चौथे दिन सांझ तक भी झुनिया के दूध न उतरा तो चूहिया घबराई। बच्चा सूखता चला जाता था। नखास पर एक पेंशनर डॉक्टर रहते थे। चूहिया उन्हें ले आई। डॉक्टर ने देखभाल कर कहा, इसके देह में खून तो है ही नहीं, दूध कहां से आए? समस्या जटिल हो गई। देह में खून लाने के लिए महीनों पुष्टिकारक दवाएं खानी पड़ेंगी, तब कहीं दूध उतरेगा। तब तक तो इसके मांस के लोथड़े का ही काम तमाम हो जाएगा। पर रात हो गई थी। गोबर ताड़ी पिए ओसारे में पड़ा था। चूहिया बच्चे को चुप कराने के लिए उसके मुंह में अपनी छाती डाले हुए थी कि सहसा उसे ऐसा मालूम हुआ कि उसकी छाती में दूध आ गया है। प्रसन्न होकर बोली, ले जुनिया, अब तेरा बच्चा जी जाएगा, मेरे दूध आ गया। जुनिया ने चकित होकर कहा, तुम्हें दूध आ गया? नहीं री सच, मैं तो नहीं पते आती, देख ले। उसने अपना स्तन दबाकर दिखाया। दूध की धार फूट निकली। जुनिया ने पूछा, तुम्हारी छोटी बिटिया तो 8 साल से कम की नहीं है? हाँ, 8वां है, लेकिन मुझे दूध बहुत होता था।
इधर तो तुम्हें कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। वही लड़की पेट पूछनी थी। छाती बिल्कुल सूख गई थी, लेकिन भगवान की लीला है और क्या। अब से चूहिया 4-5 बार आकर बच्चे को दूध पिला जाती। बच्चा पैदा तो हुआ था दुर्बल, लेकिन चूहिया का स्वस्थ दूध पीकर गदराया जाता था। एक दिन चूहिया नदी स्नान करने चली गई। बच्चा भूख के मारे छटपटाने लगा। चूहिया 10 बजे लौटी तो झुनिया बच्चे को कंधे से लगाए झुला रही थी और बच्चा रोए जाता था। चूहिया ने बच्चे को उसकी गोद से लेकर दूध पिला देना चाहा, पर झुनिया ने उसे झिड़क कर कहा, रहने दो, अभागा मर जाए वही अच्छा, किसी का एहसान तो न लेना पड़ेगा। चूहिया गिड़गिड़ाने लगी। झुनिया ने बड़े अदरावन के बाद बच्चा उसकी गोद में दिया, लेकिन झुनिया और गोबर में अब भी न पटती थी। झुनिया के मन में बैठ गया था कि ये पक्का मतलबी बेदर्द आदमी है, मुझे केवल भोग की वस्तु समझता है, चाहे मैं मरूं या जीऊं, उसकी इच्छा पूरी किए जाऊं, उसे बिल्कुल गम नहीं। सोचता होगा ये मर जाएगी तो दूसरी लाऊंगा, लेकिन मुंह धो रखे बच्चू, मैं ही ऐसी अल्हड़ थी कि तुम्हारे फंदे में आ गई। तब तो पैरों पर सिर रखे देता था, यहां आते ही न जाने क्यों जैसे इसका मिजाज ही बदल गया। जाड़ा आ गया था, पर ना ओढ़न न बिछावन। रोटी दाल से जो 2-4 रुपए बचते ताड़ी में उड़ जाते थे। एक पुराना लिहाफ था, दोनों उसी में सोते थे, लेकिन फिर भी उनमें 100 कोस का अंतर था। दोनों एक ही करवट में रात काट देते। गोबर का जी शिशु को गोद में लेकर खिलाने के लिए तरस कर रह जाता था। कभी कभी वो रात को उठकर उसका प्यारा मुखड़ा देख लिया करता, लेकिन झुनिया की ओर से उसका मन खिंचता था। झुनिया भी उससे बात न करती, न उसकी कुछ सेवा ही करती, और दोनों के बीच में ये मालिन्य समय के साथ लोहे के मोर्चे की भांति गहरा, दृढ़ और कठोर होता जाता था। दोनों एक दूसरे की बातों का उल्टा ही अर्थ निकालते, वही जिससे आपस का द्वेष और भड़के, और कई दिनों तक एक एक वाक्य को मन में पाले रहते और उसे अपना रक्त पिला पिला कर एक दूसरे पर झपट पड़ने के लिए तैयार करते रहते, जैसे शिकारी कुत्ते हों। उधर गोबर के कारखाने में भी आए दिन एक न एक हंगामा उठता रहता था। अब की बजट में शक्कर पर ड्यूटी लगी थी। मिल के मालिकों को मजूरी घटाने का अच्छा बहाना मिल गया। ड्यूटी से अगर 5 की हानि थी तो मजूरी घटा देने से 10 का लाभ था। इधर महीनों से इस मिल में भी यही मसला छिड़ा हुआ था। मजूरों का संघ हड़ताल करने को तैयार बैठा हुआ था। इधर मजूरी घटी और उधर हड़ताल हुई। उसे मजूरी में धेले की कटौती भी स्वीकार न थी। जब इस तेजी के दिनों में मजूरी में एक धेले की भी बढ़ती नहीं हुई, तो अब वो घाटे में क्यों साथ दे। मिर्जा खुर्शेद संघ के सभापति और पंडित ओंकारनाथ बिजली संपादक मंत्री थे। दोनों ऐसी हड़ताल कराने पर तुले हुए थे कि मिल मालिकों को कुछ दिन याद रहे। मजूरों को भी हड़ताल से क्षति पहुंचेगी, यहां तक कि हजारों आदमी रोटियों को भी मोहताज हो जाएंगे। इस पहलू की ओर उनकी निगाह बिल्कुल न थी, और गोबर हड़तालियों में सबसे आगे था। उद्दंड स्वभाव का था ही, ललकारने की जरूरत थी, फिर वो मारने मरने को न डरता था। एक दिन झुनिया ने उसे जी कड़ा करके समझाया भी, तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो, तुम्हारा इस तरह आग में कूदना अच्छा नहीं। इस पर गोबर बिगड़ उठा, तो कौन होती है मेरे बीच में बोलने वाली, मैं तुझसे सलाह नहीं पूछता। बात बढ़ गई और गोबर ने झुनिया को खूब पीटा। चूहिया ने आकर झुनिया को छुड़ाया और गोबर को डांटने लगी। गोबर के सिर पर शैतान सवार था। लाल लाल आंखें निकालकर बोला, तुम मेरे घर में मत आया करो चूहा, तुम्हारे आने का कुछ काम नहीं। चूहिया ने व्यंग्य के साथ कहा, तुम्हारे घर में ना आऊंगी तो मेरी रोटियां कैसे चलेंगी, यहीं से मांग जांच कर ले जाती हूं, तब तवा गर्म होता है। मैं ना होती लाला तो ये बीवी आज तुम्हारी लाते खाने के लिए बैठी ना होती। गोबर घूसा तान कर बोला, मैंने कह दिया मेरे घर में ना आया करो, तुम्ही ने इस चुड़ैल का मिजाज आसमान पर चढ़ा दिया है। चूहिया वहीं डटी हुई निशंक खड़ी थी, बोली, अच्छा अब चुप रहना गोबर, बेचारी अधमरी लड़कौरी औरत को मारकर तुमने कोई बड़ी जवां मर्दी का काम नहीं किया है। तुम उसके लिए क्या करते हो कि तुम्हारी मार सहे? एक रोटी खिला देते हो इसलिए? अपने भाग बखानों के ऐसी गऊ औरत पा गए हो, दूसरी होती तो तुम्हारे मुंह में झाड़ू मार कर निकल गई होती। मोहल्ले के लोग जमा हो गए और चारों ओर से गोबर पर फटकारें पड़ने लगीं। वही लोग जो अपने घरों में अपनी स्त्रियों को रोज पीटते थे, इस वक्त न्याय और दया के पुतले बने हुए थे। चूहिया और शेर हो गई और फरियाद करने लगी, दाढ़ी जार कहता है मेरे घर ना आया करो, बीबी बच्चा रखने चला है, ये नहीं जानता कि बीबी बच्चों का पालना बड़े गुर्दे का काम है। इससे पूछो, मैं ना होती तो आज ये बच्चा जो बछड़े की तरह कुलेलें कर रहा है कहां होता।
औरत को मारकर जवानी दिखाता है। मैं ना हुई तेरी बीवी, नहीं यहीं जूती उठाकर मुंह पर तड़ातड़ जमाती और कोठरी में ढकेल कर बाहर से किवाड़ बंद कर देती। ताने को तरस जाते। गोबर झल्लाया हुआ अपने काम पर चला गया। चूहिया औरत न होकर मर्द होती तो मजा चखा देता। औरत के मुंह क्या लगे। मिल में असंतोष के बादल घने होते जाते थे। मजदूर बिजली की प्रतियां जेब में लिए फिरते और जरा भी अवकाश पाते तो 2-3 मजदूर मिलकर उसे पढ़ने लगते। पत्र की बिक्री खूब बढ़ रही थी। मजदूरों के नेता बिजली कार्यालय में आधी रात तक बैठे हड़ताल की स्कीमें बनाया करते और प्रातःकाल जब पत्र में ये समाचार छोटे मोटे अक्षरों में छपता तो जनता टूट पड़ती और पत्र की कॉपियां दूने तिगुने दाम पर बिक जाती। उधर कंपनी के डायरेक्टर भी अपनी घात में बैठे हुए थे। हड़ताल हो जाने में ही उनका हित था। आदमियों की कमी तो है नहीं, बेकारी बढ़ी हुई है। इसके आधे वेतन पर ऐसे ही आदमी आसानी से मिल सकते हैं। माल की तैयारी में एकदम आधी बचत हो जाएगी। 10-5 दिन काम का हरज होगा, कुछ परवाह नहीं। आखिर ये निश्चय हो गया कि मजूरी में कमी का ऐलान कर दिया जाए। दिन और समय नियत कर दिया गया। पुलिस को सूचना दे दी गई। मजूरों को कानो कान खबर न हुई। वे अपनी घात में थे। उसी वक्त हड़ताल करना चाहते थे जब गोदाम में बहुत थोड़ा माल रह जाए और मांग की तेजी हो। एकाएक एक दिन जब मजूर लोग शाम को छुट्टी पाकर चलने लगे तो डायरेक्टरों का ऐलान सुना दिया गया। उसी वक्त पुलिस आ गई। मजूरों को अपनी इच्छा के विरुद्ध उसी वक्त हड़ताल करनी पड़ी जब गोदाम में इतना माल भरा हुआ था कि बहुत तेज मांग होने पर भी 6 महीने से पहले न उठ सकता था। मिर्जा खुर्शीद ने यह खबर सुनी तो मुस्कुराए, जैसे कोई मनस्वी योद्धा अपने शत्रु के रण कौशल पर मुग्ध हो गया हो। एक क्षण में विचारों में डूबे रहने के बाद बोले, अच्छी बात है, अगर डायरेक्टरों की यही इच्छा है तो यही सही। हालतें उनकी मुआफिक है, लेकिन हमें न्याय का बल है। वो लोग नए आदमी रखकर अपना काम चलाना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उन्हें एक भी नया आदमी न मिले। यही हमारी फतह होगी। बिजली कार्यालय में उसी वक्त खतरे की मीटिंग हुई। कार्यकारिणी समिति का भी संगठन हुआ। पदाधिकारियों का चुनाव हुआ और 8 बजे रात को मजूरों का लंबा जुलूस निकला। 10 बजे रात को कल का सारा प्रोग्राम तय किया गया और ये ताकीद कर दी गई कि किसी तरह का दंगा फसाद न होने पाए। मगर सारी कोशिश बेकार हुई। हड़तालियों ने नए मजूरों का टिड्डी दल मिल के द्वार पर खड़ा देखा तो इनकी हिंसा वृत्ति काबू के बाहर हो गई। सोचा था 100-100, 50-50 आदमी रोज भर्ती के लिए आएंगे। उन्हें समझा बुझाकर या धमकाकर भगा देंगे। हड़तालियों की संख्या देखकर नए लोग आप ही भयभीत हो जाएंगे। मगर यहां तो नक्शा ही कुछ और था। अगर ये सारे आदमी भर्ती हो गए, हड़तालियों के लिए समझौते की कोई आशा ही न थी। तय हुआ कि नए आदमियों को मिल में जाने ही न दिया जाए। बल प्रयोग के सिवा और कोई उपाय न था। नया दल भी लड़ने मरने पर तैयार था। उनमें अधिकांश ऐसे भूखमरे थे जो इस अवसर को किसी तरह भी न छोड़ना चाहते थे। भूखों मर जाने से या अपने बाल बच्चों को भूखों मरते देखने से तो ये कहीं अच्छा था कि इस परिस्थिति से लड़कर मरे। दोनों दलों में फौजदारी हो गई। बिजली संपादक तो भाग खड़े हुए। बेचारे मिर्जा जी पिट गए और उनकी रक्षा करते हुए गोबर भी बुरी तरह घायल हो गया। मिर्जा जी पहलवान आदमी थे और मंजे हुए फिकैत। अपने ऊपर कोई गहरा वार न पड़ने दिया। गोबर गंवार था, पूरा लठ मारना जानता था, पर अपनी रक्षा करना न जानता था, जो लड़ाई में मारने से ज्यादा महत्व की बात है। उसके एक हाथ की हड्डी टूट गई, सिर खुल गया और अंत में वो वहीं ढेर हो गया। कंधों पर अनगिनती लाठियां पड़ी, जिससे उसका एक एक अंग चूर हो गया था। हड़तालियों ने उसे गिरते देखा तो भाग खड़े हुए। केवल 10-12 जचे हुए आदमी मिर्जा को घेर कर खड़े रहे। नए आदमी विजय पताका उड़ाते हुए मिल में दाखिल हुए और पराजित हड़ताली अपने हताहतों को उठा उठाकर अस्पताल पहुंचाने लगे। मगर अस्पताल में इतने आदमियों के लिए जगह न थी। मिर्जा जी तो ले लिए गए। गोबर की मरहम पट्टी करके उसके घर पहुंचा दिया गया। जुनिया ने गोबर की वो चेष्टाहीन लोथ देखी तो उसका नारित्व जाग उठा। अब तक उसने उसे सबल के रूप में देखा था, जो उस पर शासन करता था, डांटता था, मारता था। आज वो अपंग था, निस्सहाय था, दयनीय था। जुनिया ने खाट पर झुककर आंसू भरी आंखों से गोबर को देखा और घर की दशा का ख्याल करके उसे गोबर पर एक ईर्ष्यामय क्रोध आया। गोबर जानता था कि घर में एक पैसा नहीं है। वो ये भी जानता था कि कहीं से एक पैसा मिलने की आशा नहीं है। ये जानते हुए भी उसके बार बार समझाने पर भी उसने ये विपत्ति अपने ऊपर ली।
उसने कितनी बार कहा था, तुम इस झगड़े में ना पड़ो, आग लगाने वाले आग लगाकर अलग हो जाएंगे, जाएगी गरीबों के सिर। लेकिन वो कब उसकी सुनने लगा था। वो तो उसकी बैरिन थी। मित्र तो वो लोग थे जो अब मजे से मोटरों में घूम रहे हैं। उस क्रोध में एक प्रकार की तुष्टि थी, जैसे हम उन बच्चों को कुर्सी से गिर पड़ते देखकर, जो बार बार मना करने पर खड़े होने से बाज ना आते थे, चिल्ला उठते हैं, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। लेकिन एक ही क्षण में गोबर का करुण क्रंदन सुनकर उसकी सारी संज्ञा सिहर उठी। व्यथा में डूबे हुए ये शब्द उसके मुंह से निकले, हाय हाय, सारी देह भुरकस हो गई। सबों को तनिक भी दया ना आई। वो उसी तरह बड़ी देर तक गोबर का मुंह देखती रही। वो क्षीण होती हुई आशा से जीवन का कोई लक्षण पा लेना चाहती थी, और प्रतिक्षण उसका धैर्य अस्त होने वाले सूर्य की भांति डूबता जाता था और भविष्य का अंधकार उसे अपने अंदर समेट लेता था। सहसा चूहिया ने आकर पुकारा, गोबर का क्या हाल है बहू? मैंने तो अभी सुना, दुकान से दौड़ी आई हूं। जुनिया के रुके हुए आंसू उबल पड़े, कुछ बोल न सकी। भयभीत आंखों से चूहिया की ओर देखा। चूहिया ने गोबर का मुंह देखा, उसकी छाती पर हाथ रखा और आश्वासन भरे स्वर में बोली, ये 4 दिन में अच्छे हो जाएंगे, घबरा मत। कुशल हुई, तेरा सुहाग बलवान था। कई आदमी उसी दंगे में मर गए। घर में कुछ रुपए पैसे हैं? जुनिया ने लज्जा से सिर हिला दिया। मैं लाए देती हूं, थोड़ा सा दूध लाकर गर्म कर ले। जुनिया ने उसके पांव पकड़कर कहा, दीदी, तुम ही मेरी माता हो, मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाड़ों की उदास संध्या आज और भी उदास मालूम हो रही थी। जुनिया ने चूल्हा जलाया और दूध उबालने लगी। चूहिया बरामदे में बच्चे को लिए खेल रही थी। सहसा जुनिया भारी कंठ से बोली, मैं बड़ी अभागिन हूं दीदी। मेरे मन में ऐसा आ रहा है जैसे मेरे ही कारण इनकी ये दशा हुई है। जी कुढ़ता है, तब मन दुखी होता ही है, फिर गालियां भी निकलती हैं, शराब भी निकलता है। कौन जाने मेरी गाली। इसके आगे वो कुछ न कह सकी। आवाज आंसुओं के रेले में बह गई। चूहिया ने अंचल से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कैसी बातें सोचती है बेटी? ये तेरे सिंदूर का भाग है कि ये बच गए। मगर हां, इतना है कि आपस में लड़ाई हो तो मुंह से चाहे जितना बकले, मन में कीना न पाले। बीज अंदर पड़ा तो अखुआ निकले बिना नहीं रहता। जुनिया ने कंपन भरे स्वर में पूछा, अब मैं क्या करूं दीदी? चूहिया ने ढांढस दिया, कुछ नहीं बेटी, भगवान का नाम ले, वही गरीबों की रक्षा करते हैं। उसी समय गोबर ने आंखें खोली और जुनिया को सामने देखकर याचना भाव से क्षीण स्वर में कहा, आज बहुत चोट खा गया जुनिया। मैं किसी से कुछ नहीं बोला, सबों ने अनायास मुझे मार। कहा सुना माफ कर, तुझे सताया था उसी का ये फल मिला। थोड़ी देर का और मेहमान हूं, अब न बचूंगा। मारे दर्द के सारी देह फटी जाती है। चूहिया ने अंदर आकर कहा, चुपचाप पड़े रहो, बोलो चालू नहीं, मरोगे नहीं, इसका मेरा जुम्मा। गोबर के मुख पर आशा की रेखा झलक पड़ी। बोला, सच कहती हो? मैं मरूंगा नहीं? हां, नहीं मरोगे। तुम्हें हुआ क्या है? जरा सिर में चोट आ गई है और हाथ की हड्डी उतर गई है। ऐसी चोटें मर्दों को रोज ही लगा करती हैं। इन चोटों से कोई नहीं मरता। अब मैं जुनिया को कभी ना मारूंगा। डरते होगे कि कहीं जुनिया तुम्हें ना मारे। वो मारेगी भी तो ना बोलूंगा। अच्छा होने पर भूल जाओगे? नहीं दीदी, कभी ना भूलूंगा। गोबर इस समय बच्चों की सी बातें किया करता। 10-5 मिनट अचेत सा पड़ा रहता। उसका मन ना जाने कहां कहां उड़ता फिरता। कभी देखता वो नदी में डूबा जा रहा है और जुनिया उसे बचाने के लिए नदी में चली आ रही है। कभी देखता कोई दैत्य उसकी छाती पर सवार है और जुनिया की शक्ल की कोई देवी उसकी रक्षा कर रही है। और बार बार चौंक कर पूछता, मैं मरूंगा तो नहीं जुनिया? 3 दिन उसकी यही दशा रही और जुनिया ने रात को जाग कर और दिन को उसके सामने खड़े रहकर जैसे मौत से उसकी रक्षा की। बच्चे को चूहिया संभाले रहती। चौथे दिन जुनिया एक कल आई और सबों ने गोबर को उस पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। वहां से लौटकर गोबर को मालूम हुआ कि अब वो सचमुच बच जाएगा। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे क्षमा कर दो जुन्ना। इन 3 दिनों में चुहिया के 3-4 रुपए खर्च हो गए थे और अब जुनिया को उससे कुछ लेते संकोच होता था। वो भी कोई मालदार तो थी नहीं। लकड़ी की बिक्री के रुपए जुनिया को दे देती। आखिर जुनिया ने कुछ काम करने का विचार किया। अभी गोबर को अच्छे होने में महीनों लगेंगे। खाने पीने को भी चाहिए, दवा दारू को भी चाहिए। वो कुछ काम करके खाने भर को तो ले ही आएगी। बचपन से उसने गौओं का पालन और घास छीलना सीखा था।
यहां गौएं कहाँ थे? हाँ, वो घास छील सकती थी। मोहल्ले के कितने ही स्त्री पुरुष बराबर शहर के बाहर घास छीलने जाते थे और 8-10 आने कमा लेते थे। वो प्रातःकाल गोबर को हाथ मुंह दुल्हाकर और बच्चे को उसे सौंप कर घास छीलने निकल जाती और तीसरे पहर तक भूखी प्यासी घास छीलती रहती। फिर उसे मंडी में ले जाकर बेचती और शाम को घर आती। रात को भी वो गोबर की नींद सोती और गोबर की नींद जागती। मगर इतना कठोर श्रम करने पर भी उसका मन ऐसा प्रसन्न रहता मानो झूले पर बैठी गा रही है। रास्ते भर साथ की स्त्रियों और पुरुषों से चुहल और विनोद करती जाती। घास छीलते समय भी सबों में हंसी दिल लगी होती रहती। न किस्मत का रोना, न मुसीबत का गिला। जीवन की सार्थकता में, अपनों के लिए कठिन से कठिन त्याग में और स्वाधीन सेवा में जो उल्लास है, उसकी ज्योति एक एक अंग पर चमकती रहती। बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर जैसे तालियां बजा बजा कर खुश होता है, उसी का वो अनुभव कर रही थी। मानो उसके प्राणों में आनंद का कोई सोता खुल गया हो। और मन स्वस्थ हो तो देह कैसे अस्वस्थ रहे। उस 1 महीने में जैसे उसका कायाकल्प हो गया हो। उसके अंगों में अब शिथिलता नहीं, चपलता है, लचक है और सुकुमारता है। मुख पर अब वो पीलापन नहीं रहा, खून की गुलाबी चमक रही है। उसका यौवन जो बंद कोठरी में पड़े पड़े अपमान और कलह से कुंठित हो गया था, वो मानो ताजी हवा और प्रकाश पाकर लहलहा उठा है। अब उसे किसी बात पर क्रोध नहीं आता। बच्चे के जरा सा रोने पर जो वो झुंझला उठा करती थी, अब जैसे उसके धैर्य और प्रेम का अंत ही न था। इसके खिलाफ गोबर अच्छा होते जाने पर भी कुछ उदास रहता था। जब हम अपने किसी प्रियजन पर अत्याचार करते हैं और जब विपत्ति आ पड़ने से हम में इतनी शक्ति आ जाती है कि उसकी तीव्र व्यथा का अनुभव करें, तो उससे हमारी आत्मा में जागृति का उदय हो जाता है और हम उस बेजा व्यवहार का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोबर वही प्रायश्चित के लिए व्याकुल हो रहा था। अब उसके जीवन का रूप बिल्कुल दूसरा होगा, जिसमें कटुता की जगह मृदुता होगी, अभिमान की जगह नम्रता। उसे अब ज्ञात हुआ कि सेवा करने का अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है और वो इस अवसर को कभी न भूलेगा। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास गोदान के 27वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।